हालेलुया। आज के दिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, आइए क्यों ना हम उत्साहित हो जाएं, आनंदित हो जाएं और मुस्कुराना चालू करें। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। मैं इस बात को यूं ही नहीं कहता, जब आप आनंदित होते हैं, जब आप खुश होते हैं, आपकी परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना चल रही हो, आपकी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, आप परमेश्वर के छुटकारे को, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर की आशीष को अपनी ओर आकर्षित करना चालू कर देते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों ना हम आनंद मनाना चालू करें, क्यों ना हम मुस्कुराना चालू करें, क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति में नाचना चालू करें। हालेलुया। आपकी परिस्थिति इन दिनों में क्यों ना बेकार हो, आपके जीवन में छुटकारा क्यों ना दिख रहा हो, आप भले ही कर्जे में क्यों ना दबे हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जहां कहीं परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे आजाद की, वहां छुटकारा है। हालेलुया। जब आप आनंद मनाते हैं वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आती है। हालेलुया। आप जब मुस्कुराते हैं, जब आप आनंद मनाते हैं, दुखों में भी आप मुस्कुराते हैं, हृदय से खुश होते हैं, परमेश्वर आपकी ओर आकर्षित होता है। परमेश्वर आपके जीवन में नए काम को करना चालू कर देता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातों के लिए उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमेशा हर परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उत्साहित रहिए, रोना छोड़ दीजिए, चिंता करना छोड़ दीजिए। हर बात में कहें, प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु मेरे जीवन में बड़े कामों को करने जा रहा है, प्रभु बड़े अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। जब आप ऐसे कहेंगे, परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े छुटकारे को करेगा, आपके विश्वास को देख करके अद्भुत कामों को करना चालू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 6 पद को पढ़ेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, इब्रानियों उसका 3 उसका 6 इस प्रकार से कहता है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि मसीह यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा अपने पास। उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हालेलुया, मैं यूं कहूं, परमेश्वर ने अपने घर के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हम और आप बहुत कीमती लोग हैं, हम और आप बहुत बहुमूल्य लोग हैं। हम और आप जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जब मसीह यीशु पे विश्वास करके हम उसके पीछे चलने लगते हैं, हालेलुया, हम कहते हैं मसीह यीशु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। जब हम कहते हैं मसीह यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है। हालेलुया। हम जब ऐसा विश्वास करके हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हम मसीह के घर बन जाते हैं। हालेलुया। हम मसीह के घर हैं, हम परमेश्वर का घर हैं। बाइबल हमें बताती है, यहाँ पे 3 के 6 में लिखा हुआ है, उसका घर हम हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास किए हैं, मसीह यीशु के पीछे चलने लगे हैं, मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, अपना जीवन मसीह को दे चुके हैं, वो लोग मसीह का घर हैं। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर का घर हैं। हम देखते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं, हम देखते हैं हमारे घर में 4 दीवारें हैं,
वो चार दीवारें कैसे बनाई गई हैं? वो ईंट के द्वारा बनाई गई हैं, वो सीमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, रेत के द्वारा बनाई गई हैं। उस पे रेत और सीमेंट के द्वारा छपाई करी गई है उसको सुंदर बनाने के लिए। हालेलुया, उसको सुंदर बनाने के लिए। और फिर इतना ही नहीं, उसे छपाई करने के बाद उस पर पेंटिंग करी जाती है, रंगाई करी जाती है, ताकि वो और सुंदर दिखने लगे। कई लोग उस पर बहुत और चिकना करने के लिए पुट्टी को करते हैं। हालेलुया। वो इस संसार के जो नाशमान घर है, जो गिराया जा सकता है, जो नष्ट होता है, उसकी एक लिमिट है। हालेलुया। उस घर की इतनी चिंता करते हैं, उस घर के लिए हम इतना परेशान होते हैं, और उस घर के लिए हम सब कुछ करते हैं, कीमती से कीमती चीज लगाते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैं आपको आज कहना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, आप लोग परमेश्वर का घर हैं, आप मसीह यीशु का घर हैं। हालेलुया। वो आप में रहना चाहता है। हालेलुया। वो आपको चमकाना चाहता है, वो आपको साइन करना चाहता है, वो आपको बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है। हालेलुया। आप इस संसार के चार दीवारों के रेत ईंट गिट्टी के घर से इतना प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो जाने दिया। हालेलुया। हम इतने कीमती है। परमेश्वर जब अपनी महिमामय सिंहासन को छोड़ करके आता है, वो चाहता है हमारे अंदर रहना। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में एक जगह आया है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हालेलुया। क्या तुम मेरे लिए द्वार को खोलोगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे इस बात को कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, हालेलुया, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं, मैं तेरे परिवार में आना चाहता हूं, मैं तेरी कलीसिया में आना चाहता हूं। क्या तू मेरा स्वागत करेगा? हालेलुया। क्या तू अपने द्वार को खोलेगा? हालेलुया। और यदि आप आज कह रहे हैं, हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन के द्वार को आज तेरे लिए खोलना चाहता हूं, मैं अपने घर के द्वार को आज मैं तेरे लिए खोलना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के द्वार को मैं तेरे लिए खोलना चाहता हूं, मैं अपनी कलीसिया के द्वार को तेरे लिए खोलना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, मसीह यीशु आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके घर में बदलाव होना चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम इसी पे देखें, इब्रानियों उसके 3:4 में देखें तो इस प्रकार से लिखा हुआ, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं संसार में, हम अलग अलग घरों को देखते हैं, अलग अलग बिल्डिंगों को देखते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं हर घर अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, उसका डिजाइन अलग अलग है, उसके कलर अलग हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बनाया है। कोई मोटा है बहुत ज्यादा, कोई नाटा है, कोई पतला दुबला है, कोई बहुत काला है, कोई बहुत ही गोरा है। हालेलुया। और कुछ लोग सांवले हैं, गेहूं कलर के हैं। हालेलुया। लेकिन हर एक मनुष्य को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उत्पत्ति में हम देखते हैं, उत्पत्ति में बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति की किताब में, कि परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि करी। हालेलुया। नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्य की संरचना करी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? वो मैदान की मिट्टी को लिया, उसे साना और एक माटी का पुतला बनाया, उसमें जीवन की श्वास को फूंक दिया। हालेलुया। उसकी नथनों पे, मतलब हमारी नाकों पे उसने जीवन की श्वास को फूंक दिया, और तब जाके आदम जीवित प्राणी बन गया। और फिर परमेश्वर देखता है आदम अकेला है, और फिर परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डाला, और पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया। बाइबल हमें बताती है,
जो आज हम देखते हैं, शल्य चिकित्सा देखते हैं, हम ऑपरेशंस देखते हैं, वो परमेश्वर की देन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पहला ऑपरेशन आदम का किया, और परमेश्वर ने ऑपरेशन कैसा किया? उसने एक स्त्री को बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर, आपका और मेरा जो परमेश्वर है, वो हमेशा अच्छी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है, जो आपकी सहायता करे, जो आपको बढ़ोतरी में लेकर के जाए, जो आपको ऊंचाइयों में लेकर के जाए। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ बनाता है। बाइबल हमें बताती है, यहाँ पे 3:4 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 3:4 में, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, पर जिसने सब कुछ बनाया परमेश्वर है। आपको और मुझे बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आपको और मुझे बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। क्यों ना हम उसका धन्यवाद करना चालू करें। जब कभी हम कहीं पे अकेले हो, जब हम अपने काम के स्थानों में हैं, अपने परिवार में हो, अपने घर में हो, हर एक बात को लेकर के कहना चालू करें। और जितनी महिलाएं हैं, जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, जो लोग अपने संतान को नहीं जन्म दे पा रहे हैं, वो अपने गर्भ में हाथ रख करके कहना चालू करें, परमेश्वर बनाने वाला है, और परमेश्वर ने मेरे गर्भ को बनाया है। परमेश्वर मेरे गर्भ में मेरे संतान को रचना कर रहा है। परमेश्वर मेरे संतान को मेरे गर्भ में दे दिया है। हालेलुया। आप जब इस प्रकार से कहेंगे, बोलना चालू कर देंगे प्रतिदिन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके अंदर, आपके गर्भ में वो संतान की आशीष को दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बनाने वाला है। हाँ, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और आपके परिवार के 4 टुकड़े हो चुके हैं, आपका परिवार बढ़ चुका है। आप कहना चालू कर दे अपने परिवार में, मेरा परिवार फिर से बनाया जा रहा है, मेरा परिवार यूनिटी में चल रहा है, मेरा परिवार, हालेलुया, मसीह यीशु में ओ सब लोग एकजुट हो चुके हैं। हालेलुया। आप जब इस प्रकार से कहेंगे, आपका टूटा हुआ परिवार जुड़ जाएगा। यदि आपके रिश्ते टूट रहे हैं, यदि आपके घर में, आपके परिवार में किसी का तलाक होने वाला है, आप बोलना चालू करें, वो कड़वाहट की दुष्ट आत्माएं, हर एक मनमुटाव की दुष्ट आत्माएं, हर एक गलत बातों की दुष्ट आत्माएं, हर एक लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा, हर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से छोड़ करके बाहर जाओ हमारे परिवार के रिश्तों में से। हालेलुया। आपके रिश्ते नहीं टूटेंगे, तलाक नहीं होंगे। कहीं हमारा परमेश्वर बनाने वाला है, हमारा परमेश्वर बनाने वाला है। और मेरा परमेश्वर हमारे घर को बनाता है, रिश्तों को बनाता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवनों को बनाता है, मेरा परमेश्वर समाज को बनाता है। कहना चालू करे, मेरा समाज, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर बहुत उन्नति में बन के ऊंचे जाने वाला है, बहुत ऊंचाइयों में जाने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि घर को यहोवा ना बनाए, उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। भजन संहिता, आइए हम निकाले भजन संहिता, उसका 127 उसका 1 पद पढ़ें। भजन संहिता 127 उसका 1 पद पढ़ें। वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को
यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि घर को बनाने वाला यहोवा है, हमारा परमेश्वर है। वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि आपके जीवन को यहोवा परमेश्वर सही ना करे, आपके परिवार को यहोवा परमेश्वर सही ना करे, आपके नगर को यहोवा परमेश्वर सही ना करे, आपके शहर को यहोवा परमेश्वर सही ना करे, आपके देश को यहोवा परमेश्वर सही ना करे, हालेलुया, आप जितनी मेहनत कर ले अपने घर को बनाने के लिए, अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए, अपने समाज को अच्छा रूप देने के लिए, हालेलुया, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छे भविष्य देने की कोशिश कर ले। आज हम देखते हैं हर एक माता पिता चिंता करता है, हालेलुया, हर एक पति पत्नी चिंता करते हैं हम एक सुंदर सा घर बनाएंगे, हालेलुया, और हम बहुत अच्छा सुंदर घर बनाएंगे। अपने बच्चों के लिए भविष्य की चिंता करते हैं, हमारे बच्चे को हम एक डॉक्टर बनाएंगे, एक इंजीनियर बनाएंगे, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने बच्चों के भविष्य को परमेश्वर के हाथों में दे दें। प्रार्थना करके आप अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने नगर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने भारत देश को अपने परमेश्वर यहोवा के हाथों में दे दें और कहें परमेश्वर आप बनाने वाले हैं, आप मेरे शहर का निर्माण करिए, आप मेरे भारत देश का अच्छा निर्माण करिए। जो हमारा भारत देश आज भ्रष्टाचार से भर गया है, वो भ्रष्टाचार खत्म होने पाए। आज हमारे भारत देश में शत्रु आतंकवादी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो जादू टोने का आत्मा काम करता है, लड़ाई झगड़े का काम करता है, वो हमारे शहर से, हमारे देश से, हमारे प्रदेश से, हमारे घर से, हमारे परिवार से वो बाहर जाने पाए। और आज से आप हमारे घर के अधिकारी हो जाइए। आप जब इस प्रकार से कहेंगे, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आप ऐसी प्रार्थना करके फिर कार्य करना चालू करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करना चालू कर देगा। और लिखा हुआ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा, हालेलुया। हम प्रार्थना करना चालू करें हमारे भारत देश की बॉर्डर्स के लिए, आर्मी के लिए। हमारी आर्मी हमारे देश में सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है, रात दिन जागती रहती है ताकि हमारा देश सुरक्षित पाया जाए। हम प्रार्थना करना चालू करें कि हमारे देश के लिए परमेश्वर तेरी सुरक्षा आने पाए, तू अपने स्वर्गदूतों को भेज दे, हालेलुया। आप जब अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, आप चैन से रहने पाएंगे, हालेलुया। आप देखते हैं, न्यूज को सुनते हैं, आपके देश में घुसपैठियों की, आतंकवादियों की खबर को सुनते हैं, आपके देश के नागरिक को, उस सैनिक को मार देते हैं। हम प्रार्थना करना चालू करें, परमेश्वर हमारे भारत देश की सुरक्षा तू कर, हमारे प्रदेश की सुरक्षा तू कर, हमारे शहर की सुरक्षा तू कर, हमारे घर की सुरक्षा तू कर, हालेलुया। हम प्रार्थना करना चालू करें परमेश्वर के वचन से। और लिखा है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रिय को यूं ही नींद प्रदान करता है, हालेलुया। कई बार हम बहुत व्यर्थ बातों की चिंता करते हैं, व्यर्थ ही कल्पना करते रहते हैं, यूं ही व्यर्थ में बहुत परिश्रम करते हैं, और हमें क्या बहुत देर रात तक सोते हैं, हालेलुया। देर रात सोते हो, देर से उठते भी हैं कई बार, हालेलुया। और हमें नींद नहीं आती, हम कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, हम क्या करें। परमेश्वर का वचन कहता है, वो अपने प्रिय लोगों को, अपने प्रेम करने वालों को, जिनसे वो प्रेम करता है, उन्हें यूं ही नींद देता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज बहुत पैसे को कमा चुके हैं, बहुत ऊंचाइयों में जा चुके हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग
सो नहीं पाते हैं रातों में, उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, एक नहीं 10-10, 15-15। हालेलुया। लेकिन आज जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें नींद यूं ही आती है, हम आराम से सो जाते हैं, हमें कोई चिंता नहीं। और हम ऐसा सोते हैं कि बाजू वाला कब जागा कब उठा हमें नहीं पता। हालेलुया। हम तो बढ़िया सोते जब तक कोई नहीं जगाता। हालेलुया। क्यों हम इतनी गहरी और इतनी प्यारी और इतनी अच्छी नींद ले पाते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें यूं ही सेतमित में फ्री में हमें नींद देता है। हालेलुया। हमें पैसे दे करके हमें खरीदना नहीं पड़ता, हमें टैबलेट्स के द्वारा अपनी नींद को लेना नहीं पड़ता। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में यीशु का स्वागत करते हैं, जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर का स्वागत करते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया है, तू मेरे लिए ढाड़ा गया है, तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से कहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक भरपूरी को, हर एक आशीषों को, हर एक चमत्कारों को देना चालू करता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम जो हो मेरा प्रार्थना का घर कहलाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। आइए हम निकाले लूका उसका 19 उसका 46 पद को देखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 46 पद। हालेलुया। रिबाला शांदारा लरा बाबा रियांडा लरा दरा बो रियांडा लरा दरा बो हलरबा शेकेरे बेले बिरियांदरा बालरबा। उसमें लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हमने देखा बाइबल से लूका में इब्रानियों उसके 3:6 में कि हम जो हैं हम मसीह का घर हैं। परमेश्वर हम में रहना चाहता है और वचन हमें बताता है, और उसने कहा प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु पे विश्वास कर लेते हैं, जब मसीह यीशु के पीछे चलने लगते हैं, मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके हम आगे बढ़ने लगते हैं, तब हमारा और आपका जीवन प्रार्थनामय जीवन हो जाना चाहिए। हालेलुया। हमारा और आपका जीवन निरंतर प्रार्थना करने वाला हो जाना चाहिए। एक जगह वचन में इस प्रकार से आया है, वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है, लिखा हुआ है कि निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहो। निरंतर मतलब हर पल, चाहे आप सो रहे हैं वहां पर आपकी आत्मा जागृत होना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करती रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करते रहना चाहिए, परमेश्वर से बातचीत करते रहना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जितने मसीह लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, जो यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, और जो लोग परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं, यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग अपने जीवन को प्रार्थनामय जीवन को बनाएं, प्रार्थनामय जीवन को तैयार करना चालू कर दे। हालेलुया। यदि नहीं है, अगर आपके जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है, आप प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे हैं, आप कहना चालू करें परमेश्वर पिता मैं मसीह का घर हूं, और मसीह के घर में निरंतर प्रार्थनाएं होती है। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता हूं। वचन हमें बताता है पवित्र आत्मा हमें आहें भर भर के बयान से बाहर प्रार्थना करना सिखाता है। और हम और आप प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा मेरी सहायता करने पाए,
मुझे प्रार्थना करना सिखाने पाए। मैं निरंतर 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 प्रार्थनामय जीवन को जीने वाला हो जाऊं। मैं जो हूं, मेरा जो घर है, मेरा ये जीवन है जो तूने मुझे दिया है, मेरा जो शरीर है वो तेरा घर है, वो प्रार्थना का घर है। मेरे जीवन से, मेरे व्यक्तिगत जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे कलीसिया से निरंतर निरंतर तेरे लिए प्रार्थना होती रहने पाए, लोगों के लिए प्रार्थना होती रहने पाए। मैं प्रार्थना करने वाला जन हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन एक बात को कहता है चेतावनी के रूप में, एक बात को सलाह देता है, एक बात को वो कहता है यहाँ पे, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो आपको एक बात पे क्वेश्चन मार्क को कह रहा है और एक बात को आपके ऊपर दोष लगा के कह रहा है, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। हालेलुया। डाकुओं मतलब पुराने समय में कुछ लोग ऐसे लुटेरे होते थे, डाकू होते थे, लोगों के घर को लूट लेते थे, जबरदस्ती क्या करते थे, उन पर हमला करते थे, उनके घरों को लूटते थे, पूरे नगर को लूट लेते थे, पूरे मोहल्ले को लूट लेते थे, पूरे शहरों को लूट लेते थे। वो अपने तलवार के बल पे, बंदूकों के बल पे, अपने लोगों के बल पे कमजोर लोगों पर अत्याचार करते थे और उनको लूटते थे और अपने घरों को भरते थे। डाकुओं की खो मतलब डाकू के छुपने का स्थान। डाकू के छुपने के स्थान में बहुत सारे लोगों के चुराए हुए पैसे हैं, लोगों के कपड़े हैं, लोगों की कीमती चीज हैं। हालेलुया। आज हम और आप लोगों के जीवन में से कीमती चीजों को तो नहीं चुरा रहे, हमारी निगाहें लोगों की कीमती चीजों में तो नहीं है। आज हम और आप उन डाकुओं के समान वो चोर तो नहीं बन गए हैं। हमारे घर, हमारा व्यक्तिगत जीवन लोगों की आशीषों को तो नहीं चुरा लिया है, लोगों के दोस्त तो नहीं लगा रहे हैं, हम उनके अच्छे नाम को तो नहीं चुरा लिए हैं। हालेलुया। हमने उनके मान सम्मान को तो कम नहीं कर दिया है। हालेलुया। यदि आपके और मेरे जीवन से ऐसे लोगों के जीवन में नुकसान हो रहे हैं, आज हम पछताव करें, आज हम अपने मन को फिरा ले, आज हम अपने जीवन को मसीह यीशु के हाथ में दे दें और हम कहें, प्रभु मैं माफी को चाहता हूं, मेरा जीवन डाकू के खो के समान हो गया है, वो गंदगी से भरा हुआ है, वो पाप से भरा हुआ है, मैं इससे आजाद होना चाहता हूं। मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाने वाला हो जाए, मैं निरंतर प्रार्थना करने वाला हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करना चालू करें, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखाने पाए। आप प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज से आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर, तू जो चाहता है, मसीह का वचन जो कहता है, मैं वैसी प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरा जीवन वैसा प्रार्थनामय जीवन हो जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस के प्रिय लोगों, परमेश्वर आज से आपके जीवन को प्रार्थनामय जीवन में बदल देने पाए। मैं प्रार्थनामय जीवन को मैं रिलीज करता हूं यहां पर। हालेलुया। आप प्रार्थनामय जीवन से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकाले, हम देखेंगे लूका उसी के 11 उसके 21 में लिखा हुआ है। एक बात को हम देखेंगे, लूका उसका 11 उसका 21 पद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। रिबला बशांडला रदरबो, ओ रबला बरबा शांडरे बेलेरिया अंडला रदरबा। लूका उसका 11 उसका 21। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब बलवान मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको आत्मा में बलवान होने की जरूरत है। हालेलुया।
हमें और आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने की जरूरत है। हमें और आपको पवित्र आत्मा के हथियारों से भरने की जरूरत है। आत्मा की तलवार को लेने की जरूरत है। उद्धार के टोप को थामे रहने की जरूरत है। वो धार्मिकता की झिलम को पहने रहने की जरूरत है। सुसमाचार के जूते को, मेल के जूते को पहनने की जरूरत है। हालेलुया। वो सत्य से अपनी कमर को कसने की जरूरत है। हालेलुया। हमें बलवान के समान अपने घर की रखवाली करना है, ताकि झूठ से, व्यभिचार से, शैतान की छालों से हम बच सके, हम उससे हरा सके, हम जीत सके। हमारे घर पर शैतान कब्जा ना करने पाए, हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारी कलीसियाओं पर शैतान कब्जा ना करने पाए। हालेलुया। हमें बलवान के समान पवित्र आत्मा से भरते जाना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते जाना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते जाना है, पवित्र आत्मा के प्रार्थनामय जीवन से भरते चले जाना है। हालेलुया। और हमें अपने घर की रखवाली करना बलवान के समान। हालेलुया। कहीं आज से मैं अपने घर की रखवाली करूंगा, मैं अपने घर की रखवाली करूंगा बलवान के समान, पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन के समान। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, पहला पत्रस उसका 2 उसके 5 में लिखा है कि हम आत्मिक घर बनते चले जाएं। हालेलुया। आत्मिक जीवते पत्थर के समान। हालेलुया। हम आत्मिक क्या हो जाएं? घर बनते चले जाएं। हम देखें उसका पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5 पद को देखेंगे। पहला पत्रस 2 उसका 5। जल्दी से पढ़ें उसको। पहला पत्रस उसका 2 उसका 5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हुए, परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। वचन में इस प्रकार से बताता है, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। हालेलुया। वचन हमें बताता हम मसीह का घर तो हैं, क्या हम आत्मिक पाए जा रहे हैं कि हम संसारिक पाए जा रहे हैं? हम परमेश्वर को घर को क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, कि हम संसार की चीजों से भर रहे हैं, संसार की वस्तुओं से भर रहे हैं, संसार की गाली गलौज से भर रहे हैं, ओ हालेलुया, संसार के लोभ लालच से भर रहे हैं? हमें जांचने की जरूरत है, हमें चेक करने की जरूरत है। यदि हम संसारिक घर हैं, संसारिक जीवनों को जी रहे हैं, हम भोग विलास की चीजों को जी रहे हैं, हालेलुया, हम लालच का जीवन को जी रहे हैं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप अपने जीवन को यीशु को दे, ताकि पवित्र आत्मा के हाथों में दे, ताकि पवित्र आत्मा आपको आत्मिक घर बनाने पाए, आत्मिक जीवित तो पत्थरों के समान। हालेलुया। मसीह यीशु में हम क्या हो जाएं? परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर हमें और आपको ग्रहण करता है मसीह यीशु के द्वारा। क्यों? हम तो पाप में थे, हम संसारिक थे। हालेलुया। मसीह यीशु ने अपने लहू को बहाया, हमें और आपको खरीद लिया और परमेश्वर के सम्मुख हमें ग्रहण योग्य ठहरा दिया है। हालेलुया। हम मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य लोग हैं। हालेलुया। हम याजकों का समाज है। मेरे प्रियो, हमारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको ग्रहण करता है मसीह यीशु के द्वारा। यदि आज
आप और मैं परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन को नहीं जी रहे हैं, यदि हम संसारिक जीवनों को जी रहे हैं, संसार की बातों में हमारा मन लगा हुआ है, हालेलुया, हम अपने ध्यान को वहां से हटाएं, मसीह यीशु की ओर लगाएं, आत्मिक बातों की ओर लगाएं, पवित्र आत्मा की ओर लगाएं, परमेश्वर के वचनों की ओर अपने ध्यानों को लगाना चालू करें और आत्मिक घर बनते चले जाएं। हालेलुया। आप और मैं, जितने लोग मसीह यीशु को जानते हैं, मसीह यीशु का व्यक्तिगत रिश्ता जो आपका परमेश्वर के साथ में है, यीशु के साथ में है, पवित्र आत्मा के साथ में है, अपने रिश्ते को और मजबूत कर ले, और गाढ़ा कर ले, और परमेश्वर की नजदीकता में चले जाएं और उससे बातचीत करना चालू कर दे। हालेलुया। और आत्मिक घर बनते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। फिर से उस वचन को पढ़े, 2:5 को। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, हाँ। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है, जो परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। आत्मिक बलिदान, यहाँ पे बाइबल बोलती है आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हाँ, आत्मिक बलिदान का मतलब ये है कि हम वचन को मान करके, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवनों को जी करके, उसकी आज्ञाएं, उसकी विधियां, उसके नियमों को फॉलो करके, उसके अनुसार जीवन को जी करके जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं ना, हम आत्मिक बलिदान को चढ़ाते हैं। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जब हम परमेश्वर से के वचन से भरा हुआ जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते हैं, और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तब हम आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें हमेशा ध्यान रखना है अपने जीवन में और जांचते रहना है, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है कि नहीं है। यदि नहीं है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार सही करना चालू कर दें और आत्मिक बलिदान चढ़ाएं मसीह यीशु के द्वारा, तब हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होंगे। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो जाएगा। हमारा और आपका जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होना चाहिए। यदि नहीं है, आज से निर्णय ले, प्रभु मैं अपने जीवन को सुधारूंगा, मैं अपने जीवन में को करेक्ट करूंगा, मैं आपके लिए ग्रहण योग्य होना चाहता हूं मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु के लहू के द्वारा। मैं आत्मिक बलिदानों को चढ़ाना चाहता हूं। हालेलुया। आत्मिक बलिदानों को चढ़ाना चाहता हूं, आत्मिक जीवित पत्थरों के समान। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है आप जीवते पत्थरों के समान। हालेलुया। बाइबल हमें एक जगह बताती है, लिखा हुआ है बुद्धिमान मनुष्य के विषय में, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। हालेलुया। चट्टान मतलब परमेश्वर का वचन। हमें आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमें हरा नहीं सकता। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन होता है, जब हम परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवनों को जीते हैं, हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। हालेलुया। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना आए, हमारे ऊपर कितने भी आरोप क्यों ना लगाए जाएं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमको जय देता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को थामे रहें। जीवित पत्थर मतलब परमेश्वर के वचन को थामा रहना, विश्वास में ठहरे रहना, विश्वास को थामे रहना, अपने उद्धार को थामे रहना। हालेलुया। आप जीवित पत्थर के समान जिएंगे। हालेलुया। आप हारेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब घर बनाया जाता है, जब नींव खोदी जाती है, उसमें पत्थरों की नींव डाली जाती है। क्यों? पत्थर एक बात को दर्शाता है, मजबूती को। हालेलुया। मजबूती को दर्शाता है पत्थर। आपकी और मेरे जीवन में मजबूती पाई जाने पाए, वो मजबूती परमेश्वर का वचन देता है।
वो मजबूती परमेश्वर का वचन देता है। वो पवित्र आत्मा हमें मजबूत बनाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ जीवन जिए, प्रार्थनामय जीवन को जिए, परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। हालेलुया। आज हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि हम जो हैं परमेश्वर का घर हैं। हम क्या हैं? बोले परमेश्वर का घर हैं। हम परमेश्वर का घर हैं। हम परमेश्वर का घर हैं। मैं मसीह का घर हूं। मैं परमेश्वर का घर हूं। परमेश्वर मुझ में रहना चाहता है। परमेश्वर मुझ में रहना चाहता है। परमेश्वर मुझ में रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह यीशु के संग संग चलें। हम वचन के अनुसार जीवन को जिए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। हम वचन के लिए प्रार्थना करें। आज के वचन के लिए परमेश्वर आज के वचन के अनुसार हमें सिखाने पाए, पवित्र आत्मा में गाइड करने पाए। हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन हो जाए। हमारा जीवन वचन का जीवन हो जाए। हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। ओ रबला शांदरा बला रियांदरा बला रबा, ओ रबला बरियांदरा बला रबोरियांदरा रबा। मैं माटी का एक पुतला हूँ, अपने हाथों से तूने मुझे रचाया। मैं माटी का एक पुतला हूँ, अपने हाथों से तूने मुझे रचाया। मैं जीवित प्राणी बन गया, मैं तेरा घर बन गया। हालेलुया पिता, अपने हाथों से तूने मुझे रचाया। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता आज के वचन के लिए। प्रभु अल्फा एंड ओमेगा प्रेयर हाउस कलीसिया के एक एक मेंबर्स के लिए, जितने लोग सुनेंगे आने वाले समय में, उनके लिए प्रभु जी हर एक के जीवन प्रभु प्रार्थनामय जीवन हो जाए। हर एक जन के जीवन वचनमय जीवन हो जाए। हर एक का जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हो जाए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक बातों में आपको महिमा देता पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी हर एक को प्रभु तेरे करीबी में लेके आने पाए। प्रभु आप हर एक के जीवन में रहना चालू करिए। प्रभु आप हर एक के जीवन में आप प्रवेश करिए। हालेलुया। आप हर एक को छुटकारे में लेकर के आइए। हर एक को आप अद्भुत काम को दीजिए प्रभु। हर एक को बदलाव को दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु आप हमें प्रार्थना के जीवन से भर रहे हैं, हम वचन के जीवन से भर रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के जीवन से भर रहे हैं प्रभु। प्रार्थना का आत्मा उंडेल दीजिए, वचन को पढ़ने का आत्मा उंडेल दीजिए प्रभु जी। वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान समझ को खोल दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम देखने लगे तेरी आत्मिक आंखों से। हाँ पिता परमेश्वर आप भरिए। धन्यवाद करता पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।